जय हिंद। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे, बिंदास होंगे, लाजवाब होंगे, जोश में होंगे, होश में होंगे, उत्साह में होंगे, उमंग में होंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, जब हम लोग खुशी खुशी किसी भी कार्य को करते हैं तो वह कार्य सफलतापूर्वक हम लोग विजयी प्राप्त कर चुके होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, आप सभी को एक साथ सुप्रभात। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, आप लोगों को बता दूं कि आज जो है हम लोग क्या करने वाले हैं। आज जो है हम लोग क्या करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है वर्ग द्वितीय विषय गणित दिवस शनिवार, यानी वर्ग द्वितीय यानी कक्षा 2 का है। और विषय गणित, कौन सी विषय में, हम लोग गणित विषय के बारे में बात कर रहे हैं। और दिवस शनिवार, यानी आज जो है कौन सा दिन है, तो शनिवार का दिन है। शनिवार के दिन और आज जो है हम लोग बाकी वाला गुना जो सीखेंगे, इस बाकी वाला गुणों को पार्ट 2, यानी कि बाकी वाला जो गुना हम लोग प्रयत्न करेंगे बनाने का कार्य करेंगे, वो पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 में 5 हिसाब बता चुके हैं, पार्ट 2 में इसमें भी 5 या 6 हिसाब बता देंगे। आप लोगों को सिर्फ ध्यानपूर्वक, विधिपूर्वक, प्रसन्नतापूर्वक, खुशीपूर्वक आप लोगों को कंटिन्यू सुचारू रूप से देखना है, समझना है और इनको अभ्यास करना है। क्योंकि इतना ही जब हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, सबसे पहले हम लोगों का कार्य क्या होता है, सुनना, देखना, सुनना, समझना, और फिर जाकर के आगे उस बात को फॉलो करना है ना, यानी कि अभ्यास करना। उसी के कहे अनुकूल हम लोग क्या करेंगे, उसी के कहे अनुकूल हम लोग अभ्यास करेंगे, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, आप लोगों को एक बात बता दूं, आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार हैं, बहुत होनहार हैं, बहुत ईमानदार हैं। आप लोगों का जितना मैं अधिक गुणगान करूं, उसके लिए वो उतना ही कम है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से आप लोग हमेशा खुश रहिए, सुखमय जीवन व्यतीत कीजिए और ईमानदारी से खेल खेल में पढ़ाई कीजिए, है ना, ताकि अपना पढ़ाई का काम भी पूरा हो जाए और मनोरंजन भी आ जाए, मस्तिष्क स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, है ना। तो इसी अनुकूल हम लोग कार्य करेंगे, कार्य को आगे बढ़ाते ही रहेंगे। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, विशेष में क्या बोलूं, अगर आप लोग चैनल पर प्रथम बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, भरपूर मात्रा में एक दूसरे के पास शेयर कीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करते हुए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करते हुए लाइक कीजिए, भरपूर मात्रा में एक दूसरे के पास शेयर कीजिए, अपार मात्रा में एक दूसरे के पास शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बस यही आप लोगों से आग्रह है कि सपोर्ट लीजिए और सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट लीजिए और सपोर्ट कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, पार्ट 1 में हम लोग ऊपर जो है लिखे थे, ऊपर 2 अंक लिखे थे, है ना। जैसे मान के चलिए कि यहाँ 2 है, 5 है और नीचे लिख दिए थे, तो 1 अंक का ही है गुना,
है ना, एक अंक का ही है गुना। लेकिन ऊपर में यूनिट्स और टेंस की संख्या लिए थे, आज हम लोग ले रहे हैं 3 अंकों की संख्या ऊपर में। जैसे मान के चलिए यहाँ पर 3 लिख दिए तो इकाई स्थान पर 3 हो गया, दहाई स्थान पर 5 हो गया और सैकड़ा स्थान पर 2 हो गया। जैसे यहाँ देखिए 3 जो है, 3 का स्थान इकाई, 5 का स्थान दहाई और 2 का स्थान सैकड़ा, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर नीचे मान के चलिए कि इसमें हम 5 से गुना कर रहे हैं, किससे गुना करेंगे, 5 से गुना कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना अंक का हो गया, कितना अंक का कहलाएगा, एक अंक का ही कहलाएगा, क्योंकि नीचे जो है हम सिर्फ 5 से ही तो गुना करेंगे। 3 को भी 5 से ही गुना करेंगे, 5 को भी 5 से ही गुना करेंगे, 2 को भी 5 से ही गुना करेंगे। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, ये क्या है, ये हमारा एक अंक का ही गुना है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, करते हैं वीडियो को फटाफट शुरुआत। अब बिना किए हुए बकवास हम लोग और आप लोग दिल से पढ़ेंगे, दिल से समझेंगे और दिल से आगे बढ़ते ही बढ़ते रहेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, आ जाइए, हम लोग क्या करते हैं वो देखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, 3 को 5 बार पढ़ेंगे तो 3 पचे 15 होगा, 15 का 5 हो जाएगा, यानी 3 को हम लोग 5 बार पढ़ेंगे तो 3 पचे कितना होगा, 15 होगा। आप बोलिएगा कैसे हुआ 15, तो देखिए पढ़ के देखिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15। जब पहाड़ा आप लोगों का कंठस्थ है ना, तो 2 मिनट का कार्य आधा मिनट में करके रख दीजिएगा, है ना। तो 3 पचे 15, 15 होता है 1 पर 5, तो 15 का 5 लिखे। अब बाकी रह गया 1, किस पर, ये 5 के माथे पर बाकी रह गया 1। क्यों, क्योंकि 3 के बाद तो अब 5 को ही न पढ़ना है, 3 के बाद किसका बारी है, 5 का बारी है, इसीलिए हम 5 को 5 बार पढ़ेंगे, है ना। तो पचे 25, पचे 25, अब बाकी वाला 1 मिला करके 26, 26 का 6, बाकी कितना बच जाएगा, 2, है ना। 2 पर 6 26 होता है, तो 26 का 6 बाकी 2 बच जाएगा, यहाँ 2 रख दिए। अब देखिए 2 को 5 बार पढ़ेंगे, 2 को 5 बार पढ़ेंगे तो 2 पचे 10, और 10 में 2 जोड़ेंगे तो 10 2 12 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए अब बात करेंगे, ये मेरा 1 नंबर का हिसाब बन करके क्या हो गया, तैयार हो गया। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, आइए 2 नंबर पर। 2 नंबर में क्या है, जैसे मान कर चलिए 4 है, 6 है, 3 है, यहाँ हम लोगों को गुना करना पड़ जाए 8 से, तो करेंगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों 3 नंबर का भी देख लेते हैं। 3 नंबर में जैसे मान के चलिए यहाँ 9 है और यहाँ 0 है, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 2 है, गुना करना है, कैसे करेंगे, तो आइए सीखिए। ये 3 नंबर का हिसाब बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत नेसेसरी है, क्योंकि ये 0 वाला है ना। 0 वाला में आदमी ज़्यादा फंसता है, लेकिन हम लोगों को करना क्या है, 0 से हीरो बनना है ना। तो आइए 2 नंबर को पहले देख लेते हैं। 2 नंबर में इकाई स्थान पर ऊपर में अंक 3 है, यानी 3 को 8 बार हमें पढ़ना है, तो 3 8 24 होता है, तो 24 का क्या लिखेंगे, 24 का 4 लिखेंगे, बाकी कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, ये 2 यहाँ रख दिए। अब 6 को 8 बार पढ़ना है, तो 6 8 क्या आ जाएगा, 48, 48 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 50, 50 कैसे होता है, 5 पर 0, तो 50 का 0, अब बाकी कितना बच गया, 5, तो यहाँ 5 लिख दिए, है ना। अब देखिए 4 को 8 बार पढ़ना है, तो 4 8 32, 4 8 32, 32 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 37, 33 34 35 36 37, यहाँ पर क्या हो गया, 37 हो गया। अब देखिए 3 नंबर में, 3 नंबर में देख रहे हैं, है ना, यानी कि इकाई स्थान पर 7 है, और 7 को 2 बार पढ़ेंगे पहले,
तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 14 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। बाकी कितना बच जाएगा 1, बाकी माथे पर 1 बच गया ना, तो 0 के ऊपर 1 लिख दीजिए, क्योंकि 0 को ही इसके बाद इसका बारी है। 1 नंबर पर देख लिए, 1 नंबर के बाद 2 नंबर का बारी है ना। दायां से बाएं की ओर हम लोग आते हैं, तो दूसरा स्थान पर 0 है, ऊपर में दूसरा स्थान पर 0 है, और 0 को 2 बार पढ़ेंगे, तो 0 को 2 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा 0 ही होगा। 2 को 0 से पढ़िए या 0 को 2 से पढ़िए तो क्या होगा 0 ही होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये नियम है कि दुनिया की किसी भी संख्या से अगर हम 0 से गुना करेंगे, दुनिया की किसी भी संख्या से अगर हम 0 से गुना करेंगे तो वो क्या होगा हमारा 0 ही होगा, ठीक है ना। तो 0 को 2 बार पढ़ने पर 0 ही हुआ, उसमें बाकी वाला 1 जोड़े तो क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। अब 9 को 2 बार पढ़ेंगे तो 9 दूनी कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, इसमें बाकी कोई नहीं बचा है, इसीलिए 9 दूनी 18, तो 18 का 18 ही लिख देंगे। इसमें बाकी क्यों नहीं रखे? क्योंकि इसमें भी 2 भाई है, इसमें भी हिस्सा लगना चाहिए, इसमें भी बाकी रहना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं रखे? क्योंकि इसके बाद कोई अंक नहीं है अब गुना करने के लिए, इसीलिए 18 का क्या हो गया 18 हो गया, ठीक है। चलिए अब 4 नंबर देख लेते हैं। 4 नंबर में क्या है, जैसे मान के चलिए यहाँ 0 है, यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर क्या है यहाँ पर 7 है, और हमको करना है किससे 3 से मल्टीप्लाई, यानी 3 से गुना करना है, ठीक है। अब 5 नंबर में जैसे मान के चलिए यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 2 है, यानी 8 9 2। और 6 नंबर में मान के चलिए 1 है, 3 है, 2 है, तो यहाँ पर 4 है। आइए इतना ही देखते हैं। अब देखिए 4 नंबर में 7 को 3 बार पढ़ेंगे तो 7 या 21 होता है, 21 का 1 हो जाएगा, बाकी 2 हो जाएगा, और 2 इसके माथे पर आ गया क्योंकि इसके बाद इसका बारी है। तो 3 को 3 बार है ना, 3 को 3 बार, तो 3 तिया 9, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11, 11 का 1, बाकी कितना बच जाएगा 1। अब 0 को 3 बार, यानी 0 को 3 बार, यहाँ भी 0 का प्रयोग बताएं आप लोगों को, कहाँ अब 3 नंबर में है ना। देख लीजिए यहाँ अब 4 नंबर में 0 को 3 बार पढ़ेंगे तो यानी बोले किसी भी संख्या को किसी से गुना करेंगे तो वही होगा 0 होगा, तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 हो गया। आइए 5 नंबर 9 को 2 बार पढ़ेंगे, 9 दूनी 18, 18 का 8, बाकी कितना बच गया 1, तो यहाँ 1 रख दिए। 8 दूनी 16, अब बोलेंगे 16, बाकी वाला 1 जो है उसको भी तो जोड़ना है ना, तो 16 1 कितना हो जाएगा 17, 17 लिख दिए। अब 6 नंबर में 2 को 4 बार पढ़ेंगे, 2 चौका 8, ठीक है। 3 को 4 बार पढ़ेंगे, 3 चौका 12, 12 का 2, बाकी कितना बच गया 1, 1 यहाँ माथा पर रख दिए। अब 1 को 4 बार पढ़ेंगे, 1 चौका 4, 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 1 तिया 3, 1 चौका 4, यानी 1 को 4 बार पढ़े तो 4 हो गया। अब बाकी वाला 1 जोड़े तो 4 1 5 हो गया, तो यहाँ पर क्या लिख दिए 5, 4 1 5 हो गया, यहाँ पर 5 लिख दिए। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरे प्यारी बच्चियों, आप लोगों को इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप लोग दिल और धैर्य से, दिल से सुनते हैं, दिल से समझते हैं और दिल से अभ्यास करते हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आज की वीडियो में हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं, यहाँ पर समापन की ओर जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरे प्यारे बच्चे, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।